हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइल्स, बवासीर या जिन्हें लोकल लैंग्वेज में मस्से कहा जाता है के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में इन्हें अर्श कहा गया और मेडिकल टर्म में हेमरोइड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आम समस्या है, लेकिन कई लोग शर्म के मारे आज भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और घर पर ही इसका उपचार करते हैं और साथ ही कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइल्स क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और वो लक्षण क्या हैं, और साथ ही आयुर्वेद के अनुसार वो घरेलू नुस्खे क्या हैं या वो उपचार क्या है और वो डाइट क्या है जिसे फॉलो करके आप अपने आप को पाइल्स होने से बचा सकते हैं। और यदि आपको पाइल्स हो गए तो इनिशियल स्टेज पे आप आसानी से उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, पाइल्स में ये आपके गुदा द्वार या लेट्रिन के रास्ते पर कुछ खून की नसें या रक्त वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण फूल जाती हैं और उनमें दबाव पड़ने से वहाँ पर स्वेलिंग आने के कारण मांस के अंकुर जैसी संरचना बन जाती है। उसे ही पाइल्स या मस्से कहा जाता है। तो अब आप कैसे पहचानें कि आपको पाइल्स है? तो ये पाइल्स दो तरह के होते हैं, बाहरी पाइल्स और अंदरूनी पाइल्स। जो बाहरी पाइल्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स या बादी बवासीर कहा जाता है। तो इसको पहचानने के लिए जब आप लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन के रास्ते पर ऐसे लगता है जैसे मांस जैसी कोई संरचना बाहर निकल रही है या लैट्रिन के रास्ते से मांस बाहर की तरफ लटक रहा है। इनके अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है। इस एरिया के अंदर आपको सूजन हो सकती है, जलन होती है, खुजली आने लग जाती है या लैट्रिन जाने के घंटे भर बाद भी इसमें तेज़ दर्द हो सकता है। इनमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, लेकिन कई बार हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन यदि इनमें खून का थक्का जम जाता है तो इसमें बहुत तेज असहनीय दर्द होता है और आपको हाथों हाथ हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और दूसरे पाइल्स होते हैं अंदरूनी पाइल्स, जिन्हें ब्लीडिंग पाइल्स या खूनी बवासीर कहा जाता है। इन पाइल्स में पेन आपके बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, लेकिन इनमें ब्लड आता है। जैसे ही आप लैट्रिन जाते हैं तो एकदम से रेड कलर का फ्रेश ब्लड आता है जो बूंद बूंद के रूप में आ सकता है या तेज पिचकारी की धार के जैसे आ सकता है। और इनमें यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आप में वीकनेस या कमजोरी महसूस होने लग सकती है, चक्कर आते हैं, बेचैनी रहती है। और दूसरा, यदि ये पाइल्स बढ़ जाते हैं तो ये कई बार बाहर की तरफ भी आ जाते हैं और ज़्यादा ग्रेड बढ़ने पर ये बाहर ही रहते हैं, वरना ये अंदर भी वापस चले जाते हैं। तो ये है इन दोनों पाइल्स को पहचानने का तरीका। अब ये जानते हैं कि पाइल्स होने के कारण क्या हैं। कारण आपको इसलिए पता होने चाहिए ताकि आप उन कारणों को दूर करके अपने आप को पाइल्स होने से बचा सकें। तो इसका सबसे पहला कारण है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। किसी भी कारण से, लीवर की वजह से, आंतों की वजह से या आपकी डाइट के अंदर फाइबर युक्त डाइट नहीं है, आप पानी कम पीते हैं, आपको कब्ज़ हो गई। तो कब्ज़ होने की वजह से आप ज़्यादा जोर लगाते हैं और उस एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण आपको पाइल्स हो सकते हैं। या आपको लूज मोशन है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और आपको आईबीएस की समस्या है और बार बार आपको लगता है कि मल त्याग के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ बैठते हैं तो आप कंटिन्यू वहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो आपको पाइल्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों में हैबिट होती है कि वो टॉयलेट में बैठ के ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और काफ़ी टाइम देते हैं और उस एरिया पे प्रेशर लगाते हैं तो उनको पाइल्स हो सकते हैं। तो पाइल्स का सीधा कनेक्शन होता है आपके पेट से। यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सेकंड कारण आता है कि आपका इसमें एक्सरसाइज कम होना, यानी आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका सीटिंग जॉब ज़्यादा रहता है, आप कंटिन्यू बैठे रहते हैं या कंटिन्यू खड़े रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो आपको पाइल्स हो सकती हैं। या आप बहुत ज़्यादा वेट उठाने का काम रहता है, भार ज़्यादा उठाते हैं, नीचे के एरिया पे प्रेशर पड़ता है तो आपको पाइल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये पाइल्स को आयुर्वेद में आनुवांशिक बताया गया है। यदि आपके पेरेंट्स में पाइल्स हैं तो आप में भी पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। या उस एरिया पे किसी कारण से इंजरी हुई है या प्रेगनेंसी के कारण प्रेशर पड़ने से भी पाइल्स हो जाता है। या आपको ज़्यादा एज है, उस एरिया की मसल्स जो होती लूज पड़ जाती हैं, यानी कि 50 प्लस के बाद में पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और यदि आपने प्राकृतिक वेगों को रोका, यानी वात, मल और मूत्र के वेग को आप रोकते हैं, तो आपको इंडाइजेशन होता है, पाइल्स हो जाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के उन वेगों को पास करते हैं तो भी आपके पाइल्स हो जाते हैं। तो इन कारणों को दूर करके आप अपने आप को पाइल्स होने से बचा सकते हैं। और साथ ही अब मैं बताती हूँ कि आपको डाइट में या आपको वो कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप, यदि आपको इनिशियल शुरुआती पाइल्स हैं, तो आप उनका आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपकी डाइट में आपको मिर्च मसालेदार खाने को पूरी तरह से बंद करना है। चाय कॉफ़ी कम लेनी है, अल्कोहल वगैरह का इंटेक कम करना है, और इसके स्थान पे आपको फाइबर युक्त डाइट लेनी है, यानी रेशेदार भोजन का ज़्यादा सेवन करना है और पानी का ज़्यादा सेवन करना है। और साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां या जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अनार है, पपीता है, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, उनका आप सेवन ज़्यादा कीजिए और अपने आप को कब्ज़ होने से बचाइए। और यदि किसी कारण से आपको कब्ज़ हो जाती है तो आप घरेलू नुस्खे अपनाकर उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। मैंने एक कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का अलग से वीडियो बना रखा है, उसे देख के आप देख सकते हैं कि रात को सोते समय आपको त्रिफला है, एरंड तेल है, मुनक्का है, अंजीर है, इनका सेवन करके आप कब्ज़ को आसानी से घर पे ही दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको गुदा के एरिया को साफ रखना है, लेटरिन जाने के बाद उस एरिया को एकदम स्वच्छ रखना है। और आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। और यदि आपका सिटिंग जॉब कम है तो बीच बीच में उठ के आप हल्का सा मूवमेंट करके भी कर सकते हैं। और साथ आपको लेटरिन वाले रास्ते पे जोर कम लगाना है, उस पर कम प्रेशर लगाना है। तो इस तरीके से ये सारे फॉलो करके आप अपने आप को पाइल्स होने से बचा सकते हैं। अब आते हैं अपन आयुर्वेद के अनुसार घरेलू नुस्खे और वो उपचार क्या हैं। तो आयुर्वेद में पाइल्स के लिए 4 तरह का ट्रीटमेंट बताया गया है। पहला है औषधि, क्षार है, अग्नि है, शल्य है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ औषधि या मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन घरेलू नुस्खों को। तो घरेलू नुस्खों में छाछ है, वो आयुर्वेद के अंदर पाइल्स या अर्श के लिए अमृत बताई गई है। तो छाछ को आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। छाछ में आप जीरा डाल के ले सकते हैं, अजवाइन डाल के ले सकते हैं, हींग का तड़का, जिस तरह से भी वो आपको सूटेबल हो आप उसको यूज़ लीजिए। यदि आपको पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा है तो आप उसके अंदर मक्खन और मिश्री का सेवन कीजिए। और आप पंसारी की दुकान से नाग केसर मिलता है, जिसे आप लाके उसका पाउडर बना सकते हैं और आधा चम्मच मक्खन मिश्री के साथ सुबह और शाम आप सेवन कीजिए। और उसको आपको खाली पेट लेना है, तो आपको किसी भी तरह के ब्लीडिंग पाइल्स में आराम मिल सकता है। और दूसरा है कि कच्चा प्याज और कच्ची मूली, इसको भी पाइल्स के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन बताया गया है। तो कच्चे प्याज को आप घी में सब्जी बना के उसको छाछ के साथ में यूज़ लीजिए और आप कच्ची मूली का सेवन कर सकते हैं। साथ ही अंजीर पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो 2 अंजीर आप रात को पानी में भिगोइए और सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन करके उस पानी को यूज़ ले सकते हैं। और कम से कम आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। यदि आपको पाइल्स की समस्या ज़्यादा है तो आप इसको सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। और साथ ही यदि आपको पाइल्स में पेन ज़्यादा है तो उन पे लगाने के लिए भी मैं आपको कुछ मेडिसिन बताती हूँ। तो घरेलू नुस्खों में सबसे पहले प्याज का रस है, वो देसी घी में मिला के उसे हल्का सा गुनगुना कीजिए और उसे कॉटन के द्वारा आप पाइल्स के एरिया पे लगा सकते हैं। और हल्दी है, हल्दी को आप घी में मिला के फ्रेश होने से पहले पाइल्स वाले एरिया पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको उस गुदा के एरिया को साफ करके ही ये मेडिसिन अप्लाई करनी है। वो गीली हो तो ये मेडिसिन नहीं लगानी, अदरवाइज वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा है एलोवेरा जेल को आप हल्दी में मिला के लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल की आप सब्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको पेन ज़्यादा है तो आप नज़दीकी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से जात्यादि तेल या शतघोत घृत को लाके, इनमें से एक चीज़ लाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पेन में हाथों हाथ आराम मिलेगा। अब आते हैं अपन कुछ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पे। तो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में अर्श कुठार रस नामक टैबलेट आती है, उसको 2-2 गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं। या कंकाइनवटी है, 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अभ्यारिष्ट है, उसका सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी डाइट में चेंज कीजिए, उससे आप पाइल्स को ठीक कीजिए। यदि डाइट में चेंज करने से नहीं होते हैं तो आप घरेलू नुस्खों को अपनाइए। फिर भी यदि वो ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाकर ही आयुर्वेद की दवाई लीजिए। कई बार गलत मेडिसिन आपकी प्रकृति के अनुसार डिसाइड होती है, तो वो कम होने की बजाय दिक्कत बढ़ सकती है। और आप जो भी आयुर्वेद की मेडिसिन लेते हैं उनके साथ यदि इन घरेलू नुस्खों को और डाइट को फॉलो करेंगे तो आपके पाइल्स आसानी से ठीक हो जाएंगे और आपको बार बार पाइल्स की समस्या भी नहीं रहेगी।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है पाइल्स के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।